Good morning, dear students. Now, in today's lecture, we will explain different type of rules for the calculation of oxidation number. But before that, first we will explain oxidation number. That what is oxidation number? Oxidation number is similar to oxidation state. We are using, or we will use oxidation state also instead of oxidation number. Okay, now what is the definition? Just see. Charge of atom or molecule is known as oxidation number. Okay, now we will explain rules for the calculation of oxidation number. Okay, the first rule is here. The oxidation number of an element in the elementary state is 0. What is this? Just see. The oxidation number of an element in the elementary or primary state is equal to 0. What is elementary or primary state? First of all, we will explain this important point. Just see, if we are discussing about sodium, so at elementary state, symbol of sodium is Na. इसको कहते हैं प्राइमरी स्टेट. सोडियम जिस कंडीशन में है उस कंडीशन को बोलते हैं एलिमेंटरी स्टेट, Na. देखिए, इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है. अगर कोई भी चार्ज नहीं है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 रहेगा. ओके, सपोज कैल्शियम, इसके ऊपर भी कोई चार्ज नहीं है, इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा 0. एल्यूमिनियम, इसके ऊपर भी कोई चार्ज नहीं है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर भी रहेगा 0. सल्फर, एसिड, इसके ऊपर भी कोई चार्ज नहीं है, उसका भी ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा 0. NaCl, इसके ऊपर भी कोई चार्ज नहीं है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा 0. मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसके ऊपर भी कोई चार्ज नहीं है, इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा 0. सो द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इन द एलिमेंटरी स्टेट इज 0. दिस इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट रूल. सेकेंड वन, positive charge of positive ion is equal to their oxidation number. Positive charge of positive ion is equal to oxidation number. For example, Na plus के ऊपर कौन सा चार्ज है? देखिए 1 प्लस है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा +1. Ca2 प्लस, इसके ऊपर कौन सा चार्ज है? तो के 2, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा +2. एल्यूमिनियम 3 प्लस, इसके ऊपर कौन सा चार्ज है? 3, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा +3. इज इट क्लियर टू ऑल? पॉजिटिव चार्ज ऑफ पॉजिटिव आयन इज इक्वल टू देयर ऑक्सीडेशन नंबर. Same as negative charge of negative ion is equal to oxidation number. Negative charge of negative ion Cl minus, इसके ऊपर कौन सा चार्ज है? 1 माइनस, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा -1. O2 माइनस मतलब रहेगा -2.
SO4 2 माइनस रहेगा -2, इसके ऊपर -2 है, तो पूरा आयन का चार्ज इज इक्वल टू इट्स ऑक्सीडेशन नंबर। इसीलिए मैंने आप सबको वैलेंसी चार्ट रिमेंबर करने के लिए कहा है। इफ यू are not able to understand valency chart, then this concept is very hard for you all. Okay, now the next important point, oxidation number of hydrogen is +1। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, बट इसमें मैं आपको एक्सेप्शनल वैल्यू यहां पर दे रहा हूं। एक्सेप्शन ऐसा है, उसकी लिमिटेशंस कौन सी है, जहां पर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 नहीं होता है, तो एक्सेप्शन हम देखते हैं। मेटल हाइड्राइड हाइड्रोजन having -1 oxidation number. How is it possible? Just we will see this important point. Just see. NaH सोडियम हाइड्राइड। अगर इसमें हमें हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, देखिए हाइड्रोजन के लिए मैं यहां पर अंडरलाइन कर रहा हूं क्योंकि मुझे इसका ऑक्सीडेशन नंबर काउंट करना है। तो हाइड्रोजन के लिए यहां पर मैं X सपोज करता हूं। देखिए यहां पर बीच में मुझे करना है प्लस, बाद में सोडियम का वैलेंसी क्या होता है +1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि इसके ऊपर कुछ नहीं है इसीलिए मैं यहां पर लूंगा 0। अगर मैं X को यहां पर सब्जेक्ट बनाता हूं तो आंसर आता है -1। देखिए प्रूफ हो गया ना, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना यहां पर मिला, -1। यानी कोई भी मेटल जब हाइड्रोजन के साथ कनेक्ट होती है तब हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है। मेटल कौन कौन सी है, पीरियोडिक टेबल में आप देख सकते हैं ग्रुप 1 to 12। ग्रुप यानी आपको पता है ना, वर्टिकल जो लाइन होती है वो ग्रुप कहा जाता है। तो ग्रुप 1 to 12 पूरा मेटल का बना हुआ है। तो ये जो भी मेटल हाइड्रोजन के साथ कनेक्ट होती है उस सभी के तौर पर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज -1 रहेगा। सो हाइड्रोजन हैविंग -1 ऑक्सीडेशन नंबर व्हेन मेटल कनेक्ट विथ हाइड्रोजन। आप समझ सकते हैं, मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। ये एक्सेप्शन है हाइड्रोजन का, बाकी हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 ही है, बट जब मेटल के साथ उसका कनेक्शन होता है तब उसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 हो जाता है। ओके, उसके बाद अल्कली मेटल्स ग्रुप 1 हैविंग +1 ऑक्सीडेशन नंबर। अल्कली मेटल्स कौन सी होती है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। इन सभी को अल्कली मेटल्स बोलते हैं। इनका ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज +1 ही रहता है। ओके, अल्कली मेटल्स बोलते हैं ग्रुप 1 की। देन alkaline metals group 2 having +2 ऑक्सीडेशन नंबर कौन सी होती है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम एंड रेडियम। ये है अल्कलाइन मेटल्स। अल्कलाइन मेटल्स का ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज कितना होता है, +2। आप सबको मालूम होगा, मैंने वैलेंसी चार्ट में कैल्शियम मैग्नीशियम लिखवाया था, उसमें +2 था ही। बट इसमें कोई ऐसा इश्यू नहीं है, आसानी से आप समझ सकते हैं। ऐसा कॉन्सेप्ट मैं आपके सामने यहाँ पर क्लियर करवा रहा हूँ, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन चल रही है अल्कली मेटल्स की। देखिए, देन फ्लोरीन ग्रुप 17 फ्लोरीन।
फ्लोरीन हैविंग -1 ऑक्सीडेशन नंबर, फ्लोरीन का -1 ही ऑक्सीडेशन नंबर होता है, इसके अलावा कुछ सोचना ही नहीं है। ओके, फ्लोरीन ऑलवेज -1 स्टेट। ओके, उसके बाद इंपॉर्टेंट रूल्स यहां पर हम देखने के लिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, नाउ आई विल एक्सप्लेन यू अबाउट ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हैविंग mostly -2 oxidation number, oxidation having -2 oxidation number, but we have exception about this. Just see, in peroxide oxygen having -1 oxidation number, peroxide, in peroxide oxygen having -1 oxidation number, but how can we understand that this is peroxide? Okay, just see here the example, H2O2. Dear students, अगर आपको ये समझना है कि ये ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कब -1 होता है, इसको पेरोक्साइड कैसे बोलते हैं, तो आपको ऑक्सीजन के लिए X सपोज करना है। चलिए, मैंने यहाँ ऑक्सीजन पे अंडरलाइन की हुई है, तो ऑक्सीजन के लिए मैं X सपोज करता हूं, तो ये रहेगा 2X, क्योंकि यहाँ पर 2 ऑक्सीजन प्रेजेंट है। बीच में करूंगा प्लस, यहाँ पर ये हाइड्रोजन कितने हैं, 2। हाइड्रोजन ऑलवेज +1 ही होता है मेटल के अलावा, पर ये ऑक्सीजन मेटल नहीं है, ऊपर कुछ नहीं, इज इक्वल टू 0। सो 2x इज इक्वल टू -2, सो x इज इक्वल टू यहां पर हो रहा है -1। सो हियर वी गॉट इट, ऑक्सीजन के इसको -1 ऑक्सीडेशन नंबर यहां पर ऑक्सीजन का आ गया, तो इसको बोलते हैं पेरोक्साइड। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये जानना है कि ये पेरोक्साइड है कि नहीं है, देन यू हैव टू सपोज X फॉर ऑक्सीजन। चलिए, मैं आपको दूसरा एग्जांपल इसका लर्न करवाता हूं। Na2O2, समझ लीजिए ऑक्सीजन ये कौन सा है, इसके बारे में सपोज करते हैं X, तो यहां पर है 2X। सोडियम +1 is equal to 0, 2x is equal to -2, so x is equal to again -1. So this is peroxide. Now we confirm about this point that this is peroxide. Now the second exception, this is first, this one is second. In superoxide, oxygen having -0.5 oxidation number. In superoxide, oxygen having -0.5 oxidation number. Example is here KO2. But again, question arises in our mind that how can we know that this is superoxide? The answer is very clear. We have to suppose X for oxygen. This is X. So 2X. Potassium always +1 because this is alkali metals. Dear students, आप याद रखिएगा, ये जो मैं ऑक्सीडेशन नंबर के रूल करवा रहा हूँ ना, उसके एग्जाम्पल्स मैंने जो भी दिए हैं ना, वो एग्जाम्पल्स बहुत ही अच्छी तरीके से रट्टा मार कर लीजिएगा, और आपको वैलेंसी चार्ट भी आना ही चाहिए। इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू -0.5। अगेन अगर -0.5 आता है तो उसको बोलते हैं सुपर ऑक्साइड। इसका नेम कैसे होता है पता है आपको? इसको बोलते हैं सोडियम पेरोक्साइड, इसको बोलते हैं पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। इज इट क्लियर टू ऑल? ओके, अगर दूसरा देखिए RbO2,
इसके बारे में भी हम x सपोज करेंगे तो ऐसा ही आएगा 2x + 1 = 0, देन x = -0.5. ओके, नाउ द थर्ड वन, ध्यान से सुनिएगा. व्हेन ऑक्सीजन connect with fluorine, then what it will be on positive state, positive oxidation state. What is this positive oxidation state? Or before starting positive oxidation state, I will give you an important concept of electronegativity. Electronegativity. What is electronegativity? Very simple concept is there. Strength for gaining electron. Strength for gaining electron, it is electronegativity. And very simple concept is here. Chlorine, electronic configuration of chlorine is 287. So chlorine gain 1 electron, convert into Cl-. This strength, this is electronegativity. Chlorine is electronegative element because it has a strength for gaining of electron. So strength for gaining of electron are electronegative. So all the non-metals are electronegative. Okay, all the non-metals are electronegative. देखिए, तो जो भी इलेक्ट्रॉन गेन करता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और जो भी इलेक्ट्रॉन लूज करता है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है. तो ये नॉन मेटल सब इलेक्ट्रोनेगेटिव है. इसमें भी कंपटीशन है. सपोज क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, उसमें किसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है, उसको ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव बोलते हैं. तो पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन है. उसके बाद सेकेंड रैंक पर आता है ऑक्सीजन, उसके बाद टर्न आता है क्लोरीन का. तो पहले नंबर पर फ्लोरीन, दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन, तीसरे नंबर पर क्लोरीन. F is greater than O is greater than Cl. This is the electronegativity descending or decreasing order of different type of electronegative elements or non-metals elements. Okay, F is greater than O is greater than Cl. This is the electronegativity strength of non-metals. Again, I will come in oxygen. But dear students, these are only 3 important points of electronegativity. But a question arises in our mind that how can we describe electronegativity of any element? So there are Roschow and Pauling orders. Pauling is the name of scientist. Allred Roschow and Pauling is a name of scientist who gives the order of electronegativity that we will study in chapter number 3. But till now उसमें बहुत ही डेप्थ में ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. इतनी इंफॉर्मेशन आपके लिए राइट नाउ इनफ है. चलिए अभी इसका एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ. व्हेन ऑक्सीजन कनेक्ट विथ फ्लोरीन देन इट विल बी ऑन इलेक्ट्रोपॉजिटिव स्टेट. ओके, फ्लोरीन के साथ अभी चलते हैं. OF2. चलिए ऑक्सीजन के लिए मैं यहाँ पर X सपोज करता हूँ. फ्लोरीन कितने हैं 2. फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है -1 = 0. द आंसर इज +2. तो इसका मतलब देखिए ऑक्सीजन प्लस स्टेट में भी आ गया. बट ये स्टूडेंट्स मैं आपको बोल देता हूँ कि उसका टेंशन नहीं लेना है. ऑक्सीजन में ये प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा, किस में आएगा, उसकी आप क्यों टेंशन लेते हैं. मैंने आपको बोला ना, आपको क्या करना है, ऑक्सीजन के लिए सिर्फ X सपोज करना है. अगर उस X का आंसर -1 आता है तो वो पेरोक्साइड होगा. X का आंसर -0.5 आता है तो वो सुपर ऑक्साइड होगा.
और x का आंसर प्लस फ्लोरीन के साथ ही आ सकता है, तो आपको आसानी से सभी मैटर समझ में आ जाएगी। ओके, सो दिस इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड दिस इज द एक्सेप्शंस ऑफ ऑक्सीजन। ओके, अगर इसमें कोई भी इश्यूज आता है तो वीडियो रिवाइज करके भी आप ये मैटर समझ सकते हैं। चलिए उसके बाद 9th नंबर का आखिरी रूल मैं आपको समझाता हूं। इन हेलोजन ग्रुप, हेलोजन नंबर का ग्रुप 17 होता है पीरियोडिक टेबल में। हेलोजन ग्रुप ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑलवेज -1 ऑलवेज, बट मोस्ट प्रोबेबली, तो मैं ऑलवेज यहां से निकाल देता हूं, चलिए -1। ओके, बट उसमें एक्सेप्शन है। कौन सा एक्सेप्शन है? उसमें एक्सेप्शन है क्लोरीन का। चलिए देखिए, Cl2O, क्लोरीन के लिए हम X सपोज करते हैं, तो ये क्लोरीन रहा X, तो ये है 2X। ऑक्सीजन, आप सब ध्यान में रखिएगा, ये मैं आपको रूल दिखाता हूं। ऑक्सीजन और क्लोरीन, ये क्लोरीन ऑक्सीजन है ना, वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्लोरीन से आगे है, तो अगर ऑक्सीजन और क्लोरीन दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो गए ना, तो ऑक्सीजन ऑलवेज नेगेटिव ही रहेगा, क्लोरीन पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि ऑक्सीजन की स्ट्रेंथ ऑफ गेनिंग इलेक्ट्रॉन एक क्लोरीन से ज्यादा है। ओके, तो यहां पर ऑक्सी क्लोरीन प्लस रहेगा, तो ऑक्सीजन का तो ऑक्सीडेशन नंबर -1 ही है, इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू +2, देन x इज इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पर +1 आ गया। Cl2O ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन इज +1। अगर ब्रोमीन होगा तो भी +1 होगा, आयोडीन होगा तो भी +1 होगा। ये एक्सेप्शन किसको टच करता है? क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को। अभी जो 4th चैप्टर में स्टडी कर रहे हैं ना, उसमें बेस आपको यहाँ पर मिलेगा कि कौन सा प्लस होगा, कौन सा माइनस होगा, ये वैल्यूएशन आप सबको आ सकता है। I2O3 इसको कर लीजिए x, 2x - 6 is equal to 0, so x is equal to +3. Okay, so when halogen group number 17, oxidation number probably -1, but in chlorine, bromine and iodine it will be plus also, but when they will attach with oxygen at that time they are on the positive sign. Okay, so these are the important rules of electronegativity concept and calculation of oxidation number. If you have any doubt, then you will revise the lecture and then construct your concept, and again if you have any doubt, then you can ask me through WhatsApp or by message. Okay, so thank you all dear students for today's lecture.